चलिए बच्चों, देखते हैं टॉपिक 4.7 पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए, वैसे इन सभी के बारे में हमने वन डायमेंशनल मोशन में बात की है। हमने इसके इक्वेशंस भी लिए हैं, एवरेज वेलोसिटी के, एवरेज एक्सेलरेशन के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के भी इक्वेशन हमने लिए। लेकिन वही बात यहाँ पे टू डायमेंशन में, और वो भी वेक्टर फॉर्म में हम करने वाले हैं। अब सबसे पहला है पोजीशन वेक्टर। वैसे टू डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर के बारे में हम आगे बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे वापस एक बार ले लेते हैं। पोजीशन वेक्टर, आप जानते हो कि पोजीशन वेक्टर को वेक्टर आर से डिस्प्ले किया जाता है, और पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी पॉइंट के लिए होता है। सपोज कि हम लेते हैं पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है लेटर से कि x1 एंड y1। ठीक है, अब इसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे ऐसे दिखानी पड़ेगी। चलिए, ये हो गई एक्स वाई एक्सिस, और सपोज कि यहाँ पे कहीं पे है ये पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर आप जानते ही हो कि ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक आप जो वेक्टर ड्रॉ करोगे उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर। और आप जानते हो कि अगर मैं इसमें से प्रोजेक्शंस लूँ, मीन्स इस पॉइंट पी से अगर मैं ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर और ऐसे वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लूँगा, तो आपको पता है कि ये क्या मिलेगा। इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें मिलेगा x1, और इस पॉइंट पे हमें मिलेगा y1, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेंथ है ये है x1, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है y1। तो आप जानते हो कि अब पोजीशन वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर इजकल टू, आप लिख सकते हो अब x1 कैरेट आई प्लस y1 कैरेट जे। इस तरह से आप पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन बना सकते हो। यानी कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हो, उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स बन जाते हैं। चलिए, अब लेते हैं हम दूसरी चीज, और वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आपको याद होगा कि डेल्टा आर से बताया जाता है। अब इसके लिए मुझे वापस कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक मोशन यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो मैं, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पे एक मोशन पहले दिखा देता हूँ। सपोज कि कोई पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे दो पॉइंट हम चूज कर लेते हैं। जैसे कि ये है इनिशियल पॉइंट, नाम दे देता हूँ मैं इसको पी, और सपोज कि ये है फाइनल पॉइंट, नाम दे देता हूँ मैं इसको पी डैश। तो
अगर मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो मुझे पहले तो दोनों का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आ जाता है पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और ये आ गया दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे। ठीक है, पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर आर, और जो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है उसको मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर आर डैश करके। अब इन दोनों में से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लेते हैं, आपको याद होगा, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर आप ड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, राइट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। देखिए ये बात क्लियर है ना कि अभी पार्टिकल कहां से कहां गया है। देखिए मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये एरो कर देता हूँ। पार्टिकल कहां से कहां तक गया है, पी से लेके पी डैश की ओर गया है। अगर पार्टिकल पी से लेके पी डैश की ओर गया है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा ना, पी से लेके पी डैश, राइट। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन लिखूं इससे पहले आपको एक बात बता दूं जो कि आगे काम लगेगी लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए हमेशा वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है, या फिर ऐसे कहूं कि वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो अगर मुझे इस फिगर में ही वेलोसिटी वेक्टर भी दिखाना हो तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ऐसे लेनी चाहिए। ये चाहे ऊपर हो या नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ और ये है वेलोसिटी। वैसे ये एवरेज वेलोसिटी आएगी तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। बट इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हमेशा वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही रहेगी, इसको आप याद रखना। अब हम डेल्टा आर का इक्वेशन लिख डालते हैं। हियर डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली आर डैश माइनस वेक्टर आर, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। ठीक है, ये हो जाता है इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे करेंगे हम। देखिए मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन है उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेल्टा आर इजकल टू आर डैश। अब आपको पता है कि आर डैश वेक्टर यानी एक्स डैश कैरेट आई प्लस वाई डैश कैरेट जे होता है, याद है, माइनस अब आर वेक्टर यानी क्या, एक्स कैरेट आई प्लस वाई कैरेट जे। ठीक है, अब इसमें से हम लिख सकते हैं एक्स डैश माइनस एक्स कैरेट आई प्लस वाई डैश माइनस वाई कैरेट जे। सही है। अब ये जो एक्स डैश माइनस एक्स है इसको क्या कह सकते हैं हम, डेल्टा एक्स कैरेट आई प्लस वाई डैश माइनस वाई को कह सकते हैं हम डेल्टा वाई कैरेट जे। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर का एक और इक्वेशन, डेल्टा एक्स कैरेट आई प्लस डेल्टा वाई कैरेट जे। यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है ये एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डेल्टा वाई है वो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारे लिए एक और एडिशनल इक्वेशन आ रहा है, इसको भी हम
ब्रैकेट कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, देखिए एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एवरेज की साइन होगी और वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए टेक्स्ट बुक में ऐसा सिंबल नहीं यूज किया है, टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने डार्क वी लिया है और उसके ऊपर बार किया है, क्योंकि आप जानते हो कि टेक्स्ट बुक में वेक्टर को डार्क फॉन्ट से यानी कि बोल्ड फॉन्ट से बताया जाता है। हम तो वो नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस तरह से एवरेज के लिए ये ट्राइंगल ब्रैकेट्स करने पड़ते हैं, और क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर की साइन भी करनी पड़ेगी। अब आप जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन टाइम डेल्टा टी। अब डेल्टा आर यानी क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये कैरेट आई, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी कैरेट जे। ये समझ में आ गया ना। डेल्टा आर इजकल टू डेल्टा एक्स कैरेट आई प्लस डेल्टा वाई कैरेट जे, उसको डिवाइड कर लिया हमने डेल्टा टी से। तो अब आपको एवरेज वेलोसिटी का इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी वेलोसिटी है, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी है और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है। तो एवरेज वी एक्स कैरेट आई ऐसे लिखना पड़ेगा। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी क्या है, वो भी वेलोसिटी है, लेकिन वाई डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी है, इसलिए ट्राइंगल ब्रैकेट में वी वाई कैरेट जे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी का हमारा इक्वेशन हो गया। चलिए अब डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही होती है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम एवरेज वेलोसिटी से निकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ओर जाते हैं। अब जानते हो कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक छोटा सा ही फर्क है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना होता है, डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 लेना होता है। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका इक्वेशन हो जाएगा v इजकल टू, आप जानते हो डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 और यहाँ पे डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, राइट। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वैसे तो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन है, लेकिन इसमें हम एक कंडीशन डाल रहे हैं डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0, यानी कि टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा रखना है। तो ऐसे में ये इक्वेशन बन जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और आपको पता है कि इस टर्म को आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि अब आप कह सकते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इजकल टू डी वेक्टर आर बाय डी टी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इसको हम जरा सा ब्रैकेट कर लेते हैं।
अब इसमें आर की वैल्यू जो पुटअप कर दे हम, तो क्या होगा देखिए। बट वेक्टर आर is what? Position vector. So it is x caret I plus y caret j, right? So vector v is equal to d by dt of r, but d by dt of r यानी कि x caret I plus y caret j, तो ये हो जाता है dx by dt caret I plus dy by dt caret j। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन। और आगे अब देखिए, ये dx by dt यानी क्या, ये भी वेलोसिटी है लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो इसको कहेंगे हम vx कैरेट I प्लस dy by dt क्या है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी vy कैरेट j। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। अब क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। चलिए ये मैं समझाता हूं आपको सिर्फ दो फिगर से। आप सिर्फ दो फिगर से ये बात समझ जाओगे। टेक्स्ट बुक में इसके लिए 4-4 फिगर दिए। देखिए पहले मैं यहाँ पे दो बिल्कुल एक सी फिगर ले रहा हूं, देख रहे हो आप, बिल्कुल एक सी फिगर। ये क्या है मैं समझा देता हूं आपको। चलिए ये मैंने दिखाया है किसी एक पार्टिकल की मोशन का पाथ, ठीक है, दोनों में एक ही है। अब इसमें ये है पॉइंट P, इनिशियल पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। दोनों में इनिशियल पॉइंट P और वेक्टर R मैंने दिखाया है। अब मैं यहाँ पे टाइम इंटरवल दिखा देता हूँ। देखिए जो पहला ग्राफ है वो है टाइम इंटरवल डेल्टा t इजकल टू टी डैश माइनस टी के लिए, ठीक है, ये कोई एक टाइम इंटरवल है टी डैश माइनस टी। लेकिन जो दूसरा ग्राफ है वो है डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 के लिए, यानी कि बिल्कुल छोटे टाइम इंटरवल के लिए ये दूसरा ग्राफ मैं ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ये पहले ग्राफ में टाइम इंटरवल नोटिसेबल है, इग्नोरेबल नहीं है, जबकि दूसरे ग्राफ में टाइम इंटरवल जो हम लेंगे वो बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट 0। अब ऐसे में क्या होगा कि पहले ग्राफ में डेल्टा टी टाइम पे पार्टिकल सपोज कि यहां पे कहीं पे पहुंच जाएगा, यहां पे इस पी डैश पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन दूसरे ग्राफ में क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों बिल्कुल पास पास आएंगी इस तरह से। देखिए ये है दूसरा पॉइंट पी डैश। अब मैं पहली फिगर पे आता हूं। देखिए पहली फिगर में मैं पी डैश के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। ये पी डैश के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं आर डैश करके, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पता है कैसे ड्रॉ करना होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ P से लेके P डैश तक, ऐसे। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R, ठीक है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो मैं ऐसे ये वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ पे एक लाइन से बता देता हूं, ऐसे ऊपर लेके। चलिए ये हो जाता है
वेलोसिटी। वैसे आप समझ सकते हो कि ये एवरेज वेलोसिटी होगी, तो ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। अब यही सारी चीज़ें हम करते हैं दूसरे ग्राफ में भी, लेकिन याद रहे कि दूसरे ग्राफ में मैंने टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया है, ठीक है, सिर्फ इतना फर्क है। अब इस दूसरे ग्राफ में हमारा जो दूसरा पॉइंट है ई डैश, इसके लिए अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये बिल्कुल क्लोज ऐसे आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं पोजीशन वेक्टर आर डैश। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करूं तो वो पी से लेके पी डैश तक बहुत ही छोटा आएगा, इतना छोटा कि मैं यहाँ पे इसका एरो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो पी से लेके पी डैश के बीच में है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पी से पी डैश तक है। अब मैं इस दूसरे ग्राफ में अगर वेलोसिटी वेक्टर दिखाना चाहता हूं तो आपको पता है कि मुझे वेलोसिटी वेक्टर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं इस तरह से। तो ये बन गया वेलोसिटी वेक्टर v का। देखिए ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया, डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 लिया है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगी वो ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ v लिखा है। तो अब आप देखिए ये जो वेलोसिटी वेक्टर मिला है वो इस p पॉइंट के पास पाथ का टेंजेंट बना रहा है। देखिए आप, है ये बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में p पॉइंट पे पाथ का टेंजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पर्टिकुलर पॉइंट पे पाथ का टेंजेंट बनाती हुई डायरेक्शन में होती है। देखिए इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं यहाँ पे ये जो पाथ है, ये पाथ और साथ ही ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको मैं अलग से ऐसे दिखा देता हूँ, इस तरह से। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन इस P पॉइंट के पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ये बात यहाँ पे हम नोट करके रख लेते हैं। देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पाथ एट द गिवन पॉइंट, यानी कि ये पाथ है और ये है गिवन पॉइंट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट पे इस पाथ के टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। आप इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको इक्वेशन लेके दिखाता हूं। देखिए हम इसमें हमारी इस पुरानी फिगर को यूज करेंगे। ये हो गया पाथ और ये वेलोसिटी वेक्टर उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैंने शो कर दिए। अब इसमें जो वेलोसिटी है इसका आपको x और y कंपोनेंट मिलेगा। देखिए इस डायरेक्शन में आपको जो मिलेगा वो होगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ऐसे ऊपर की ओर जो मिलेगा ऑब्वियसली वो होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट। यहाँ पे एंगल सपोज की थीटा है, ठीक है, ये है Vx और ये है कंपोनेंट Vy। याद रहे कि यहाँ पे ये जो एंगल थीटा मैंने लिया है
वो Vx के साथ लिया है, यानी कि ये दरअसल x डायरेक्शन है। ठीक है, जरा इसको भी मैं दिखा देता हूं। ये जो येलो लाइन है ये दरअसल x डायरेक्शन को डिस्प्ले कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल x एक्सिस के साथ है। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक Vx और एक Vy। अब इसमें से आपको पता है कि मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं और डायरेक्शन कैसे लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, राइट। और डायरेक्शन के लिए ऑब्वियसली हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यानी कि Vy अपॉन Vx। अब हमेशा इस तरह से याद रखना, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन के लिए आपको इक्वेशन यूज करना है, थीटा इजकल टू टेन इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो ये जो इक्वेशन है वो है मैग्नीट्यूड के लिए, और ये जो इक्वेशन है वो है डायरेक्शन के लिए। तो इस तरह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप फाइंड कर सकते हो। चलिए अब हम लेते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का सिंबल तो आपको पता ही है, ऐसे लेना है ट्रायंगल ब्रैकेट में ए करके, और वो कितना होता है, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि डेल्टा वी क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा वी वेक्टर यानी कि आप लिख सकते हो डेल्टा वी एक्स कैरेट आई प्लस डेल्टा वी वाई कैरेट जे। तो अब आप एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हो, मैं इन दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर लेता हूं, तो ये हो जाता है डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी कैरेट आई प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी कैरेट जे। तो अब ये एवरेज एक्सेलरेशन का इक्वेशन बन जाएगा ऐसे। देखिए डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी यानी कि एक्स डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज ए एक्स कैरेट आई प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी यानी कि वाई डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि एवरेज ए वाई कैरेट जे। तो ये मिल गया आपको दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा, इस एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये जो पहला इक्वेशन है उसमें से पता चल जाता है कि एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डेल्टा वी की डायरेक्शन में होगी, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ये बात हम यहाँ नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों ये याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चलिए अब हम लेते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन का इक्वेशन क्या होगा? एक तो ये कि इसका सिंबल होगा सिर्फ ए, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन में और कुछ नहीं करना होता, आपको एवरेज एक्सेलेरेशन का इक्वेशन ही लेना होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल देनी है, डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0। बाकी तो वही रहेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब आप जानते हो कि इसको आप डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। सही है। बट एक चीज आपको ये भी पता है कि v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी आर बाई डी टी हो जाता है। तो यही चीज मैं अगर इसमें डाल दूं एक्सेलेरेशन के इक्वेशन में, तो ये एक्सेलेरेशन ऐसे लिख सकते हो आप, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। सही है। ये सारी चीजें हमने वैसे आगे देखी हुई है, मीन्स के वन डायमेंशनल मोशन में देखी हुई है। यहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में सिर्फ रिपीट हो रही है। एक और चीज ऑल्सो, वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वी एक्स कैरेट आई प्लस वी वाई कैरेट जे। ठीक है। तो अगर मैं ये वेलोसिटी का इक्वेशन इस पहले इक्वेशन में डालता हूं, तो मुझे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस पूरे इक्वेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो आप समझ सकते हो कि इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन का, एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी, यानी कि ए एक्स कैरेट आई, फिर डी वी वाई बाई डी टी, यानी कि ए वाई कैरेट जे। तो ये हो गया एक और इक्वेशन एक्सेलेरेशन के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के लिए। देखिए, हमने टोटल ये 3 इक्वेशन लिए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के हमें 3 इक्वेशन मिले हैं और तीनों इंपॉर्टेंट। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू ए एक्स कैरेट आई प्लस ए वाई कैरेट जे। यहाँ पे मैं जरा ये भी मेंशन कर देता हूँ कि हमने जो ए एक्स और ए वाई लिया है वो क्या है। हियर ए एक्स इज व्हाट, डी वी एक्स बाई डी टी, and ay is what, ay is dvy by dt, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, इसके लिए मैं ये 2 फिगर्स यूज करने वाला हूं। ये दोनों ही आइडेंटिकल फिगर है, देखिए। ठीक है, इन दोनों का मैं यूज करने वाला हूं, लेकिन दोनों के लिए मैं टाइम इंटरवल अलग अलग लेने वाला हूं। देखिए, जो पहली फिगर है इसमें मैं टाइम इंटरवल डेल्टा टी इजकल टू टी डैश माइनस टी ऐसे लूंगा, यानी कि ये टाइम इंटरवल इग्नोरेबल नहीं है। जबकि दूसरे केस में डेल्टा टी टेंस टू लिमिट 0 लेंगे हम, यानी कि यहाँ पे टाइम इंटरवल बिल्कुल इग्नोरेबल है। अब आप पहली फिगर में देखिए, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट दिखाया हुआ है, ये पाथ है। ठीक है, मैं जरा ये भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह से पाथ है और पार्टिकल इस तरह से बढ़ रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब ये इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे आप जानते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v दिखा दी। अब आप कोई दूसरा पॉइंट चूज कर लीजिए,
सपोज कि हमने ये पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पी डैश। ये पॉइंट पी डैश डेल्टा टी टाइम के बाद आया है, यानी कि यहाँ पे टाइम था टी और यहाँ पे टाइम है टी डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इंटरवल हो गया डेल्टा टी इजकल टू टी डैश माइनस टी। अब यहाँ भी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, तो मैं यहाँ भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी शो कर देता हूँ। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, जिसको हम नाम दे देते हैं ऐसे v डैश करके। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर v डैश। तो इनिशियल वेलोसिटी है v और फाइनल वेलोसिटी है v डैश। अब एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती है डेल्टा v की डायरेक्शन में। डेल्टा v यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब डेल्टा v की डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ये वेलोसिटी वेक्टर v और वेलोसिटी वेक्टर v डैश को इस तरह से अरेंज करता हूँ। अब आप जानते हो कि डेल्टा v किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना होता है। डेल्टा v हम ड्रॉ करेंगे v से लेके v डैश की ओर। तो ऐसे आ जाएगा, ये v से लेके v डैश की ओर मैंने ड्रॉ कर लिया डेल्टा v, चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जैसा कि हमने आगे भी बात कर ली है कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा v की डायरेक्शन में होती है। तो मैं ये एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि आप देख रहे हो कि डेल्टा v के बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं ये वेक्टर लिख देता हूँ ऐसे। ये हो गया एक्सेलेरेशन। वैसे आप समझ सकते हो कि ये एवरेज एक्सेलेरेशन होगा, ये है एवरेज एक्सेलेरेशन, राइट। तो आप देख पा रहे हो कि एवरेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन इस तरह से आ रही है। अब देखिए कि ना तो ये पर्टिकुलरली वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ रही है और ना ही ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ रही है। कुछ रैंडम सी डायरेक्शन है ये, है कि नहीं। देखिए ये एक्सेलेरेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि v की डायरेक्शन में या v डैश की डायरेक्शन में हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमेशा डेल्टा v की डायरेक्शन में तो होगी। अब यही बात हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं दूसरी फिगर में, जहाँ पे हमने टाइम इंटरवल बिल्कुल छोटा लिया है। अब देखिए जब मैं कहता हूँ कि टाइम इंटरवल छोटा है तो ऑब्वियसली पार्टिकल p पॉइंट से लेके जो दूसरा पॉइंट p डैश तक पहुंचेगा तो वो p डैश पॉइंट बहुत दूर नहीं होगा। आप समझिए कि यहीं पे कहीं पे होगा। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया पार्टिकल का दूसरा पॉइंट p डैश या फिर फाइनल पॉइंट p डैश। अब बात समझ रहे हो, जब आप टाइम इंटरवल छोटा लेते हो तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक भी मुश्किल से जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जा सकता जब आप डेल्टा टी टेंस टू लिमिट जीरो कहते हो, यानी कि टाइम ऑलमोस्ट जीरो सोचना है आपको। तो ऐसे में तो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं जा पाएगा, उससे भी कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। फिर भी हमें फिगर ड्रॉ करनी है इसलिए मुझे यहाँ तक तो बताना पड़ेगा। तो ये है P इनिशियल पॉइंट और ये है P डैश फाइनल पॉइंट। अब यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है इसका फाइनल वेक्टर V डैश, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर V डैश। अब क्योंकि मुझे ये दोनों ही वेक्टर अलग से दिखाना है तो मैं इनका डुप्लीकेट वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और इन वेक्टर्स को मैं यहाँ पे अलग से दिखाऊंगा इस तरह से। इनका नाम लिख देते हैं। देखिए ये जो है वो है V डैश, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ये है
फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v डैश। ठीक है, अब जैसा कि हमने आगे बात की कि डेल्टा v से लेके v डैश के बीच में ड्रॉ करना पड़ता है। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो कि जगह इतनी कम है कि मैं मुश्किल से इस वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर पाऊंगा। चलिए, ये हो गया डेल्टा v, चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v। इसका एरो ऊपर की ओर आएगा, यानी कि v डैश की ओर आएगा, वो मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पे। ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v। अब जैसा कि हमने आगे बात की, अब जैसा कि आप जानते ही हो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। इसलिए मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ वेक्टर a। ठीक है, अब देख रहे हो कि मैंने इसको डेल्टा v की डायरेक्शन में ही लिया हुआ है। तो ये डेल्टा v की डायरेक्शन में है और ये है हमारा एक्सेलेरेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है एक्सेलेरेशन a। देखिए, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ही है, ये एवरेज नहीं है, क्योंकि हमने इसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा लिया हुआ है। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इसलिए इसको मैं सिर्फ a करके लिख रहा हूँ। साथ ही इसी वेक्टर a की डायरेक्शन को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ और इस वेलोसिटी v का भी एक डुप्लीकेट लेके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरह से। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ एंगल आएगा, कुछ एंगल लेट से के थीटा आएगा। देखिए, यहाँ पे एक बात समझने लायक, अगर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, तो ऐसे में ये जो एंगल थीटा है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, यानी कि मोशन के दौरान उसकी स्पीड नहीं बदल रही, सिर्फ डायरेक्शन ही बदल रही है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये v और v डैश के दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखाया गया है। मैंने यहाँ पे v और v डैश की लेंथ ऑलमोस्ट सेम दिखाई है। इसका मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। तो ऐसे में जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में थीटा लिखा है, लेकिन दरअसल इस जगह पे तो ये परपेंडिकुलर है। लेकिन परपेंडिकुलर कब होगा ये याद रखना है आपको, अगर मोशन के दौरान वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन अगर स्पीड के साथ साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों ही बदल रही है, तो ऐसे में एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 से लेके 180 तक का कोई भी एंगल आ सकता है। आई रिपीट, 0 से लेके 180 तक का कोई भी एंगल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच में आ सकता है। मीन्स के इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और चेंज ऑफ वेलोसिटी हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेगी। चलिए, इस बात को जरा हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन may have any angle between 0 to 180 डिग्री with velocity, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 से लेके 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। देखिए, मैंने वैसे आपको आगे बताया, वापस एक बार याद करवा दूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदल रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यानी कि अगर वो
लीनियर मोशन कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि वेलोसिटी की सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल सकती है, डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो ऐसे में एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल या तो 0 या 180 हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बदल रहे हैं तो ऐसे में एक्सलेशन और वेलोसिटी के बीच में 0 से लेके 180 के बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। आई होप कि आज के ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही मैं बता दूं कि आज के इन सारे टॉपिक्स की क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो।